दोस्तों, यदि आप अपने लिए एक बेस्ट एयर कंडीशनर खरीदना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कौन सा एयर कंडीशनर खरीदना चाहिए, तो आप चिंता ना करें और इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं और आपको एयर कंडीशनर्स की बेस्ट बाइंग गाइड देने वाला हूं, जिसे देखने और समझने के बाद मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप ये आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अपने लिए कौन सा एयर कंडीशनर खरीदना चाहिए। इस एयर कंडीशनर की बाइंग गाइड में हम टोटल 6 पॉइंट कवर करने वाले हैं, जो कि हैं हाउ एसी वर्क्स, टाइप ऑफ एसी, इन्वर्टर एसी वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी, कैपेसिटी, एनर्जी रेटिंग एंड कॉपर कॉइल वर्सेस एल्यूमिनियम कॉइल। तो चलिए सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पॉइंट कवर करते हैं, जो कि है हाउ एसी वर्क्स, यानी कि एसी काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, एयर कंडीशनर में आपको 4 मेन कंपोनेंट्स मिलते हैं, जो कि हैं कंप्रेसर, कंडेंसर, एवापोरेटर एंड एक्सपांशन वाल्व। कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपांशन वाल्व एयर कंडीशनर के बाहर लोकेटेड होते हैं, जबकि एसी के अंदर आपको मिलता है एवापोरेटर। इस एवापोरेटर के अंदर आपको कॉइल मिलती है, जिसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस फ्लो होता है, जिसे हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। ये रेफ्रिजरेंट हमारे पूरे कमरे की हीट को एब्जॉर्ब करता है और रूम के टेम्परेचर को कम करता है। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर ये वेपराइज्ड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से होकर कंडेंसर में एंटर करता है। कंडेंसर इस वेपराइज्ड रेफ्रिजरेंट को फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है और कमरे की एब्जॉर्ब की हुई हीट को एक फैन के थ्रू सराउंडिंग में भेजता है। और आखिर में ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपांशन वाल्व के थ्रू फिर से एवापोरेटर में एंटर होता है और फिर से ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपकी रूम की हीट को एब्जॉर्ब करता है और आपके कमरे को ठंडा करता है। फिर से ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ये साइकिल यूं ही आगे कंटिन्यू होती है। दोस्तों, इस प्रोसेस को इंजीनियरिंग लैंग्वेज में रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं, जिसे एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स के लिए डिज़ाइन की गई है और इसी रेफ्रिजरेशन साइकिल की मदद से एयर कंडीशनर्स हमें ठंडी हवा दे पाते हैं। हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइप ऑफ एसी। दोस्तों, मार्केट में आपको 2 मेन टाइप के एसी देखने को मिलते हैं, जो कि हैं स्प्लिट एसी एंड विंडो एसी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्लिट एसी की। दोस्तों, स्प्लिट एसी में आपको 2 मेन यूनिट देखने को मिलते हैं, जो कि हैं आउटसाइड यूनिट एंड इनसाइड यूनिट। आउटसाइड यूनिट में आपको कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपांशन वाल्व मिलता है, जो कि आपके कमरे के बाहर लोकेटेड होते हैं, जबकि इनसाइड यूनिट में आपको ब्लोअर और एवापोरेटर मिलता है, जो कि एसी के अंदर लोकेटेड होते हैं। कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपांशन वाल्व को एक कनेक्टिंग पाइप के द्वारा ब्लोअर और एवापोरेटर से कनेक्ट किया जाता है। ये कनेक्टिंग पाइप आपके कमरे के दीवार से होकर गुजरती है। दोस्तों, स्प्लिट एसीज की ये खासियत है कि आप इसे अपने किसी भी कमरे में इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि इन स्प्लिट एसीज को विंडो की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये स्प्लिट एसी बहुत ही कम आवाज़ पर काम करते हैं, क्योंकि इसके मेन कंपोनेंट कंप्रेसर और कंडेंसर आपके कमरे के बाहर लोकेटेड होते हैं और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से ये स्प्लिट एयर कंडीशनर्स मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। लेकिन इन स्प्लिट एसीज के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक है इसका प्राइस। ये स्प्लिट एसी विंडो एसी के कंपैरिजन में थोड़े महंगे होते हैं। और दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि आप इन स्प्लिट एसीज को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट या रीएलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और एक्सपेंसिव होती है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए विंडो एसी की, तो आप इन विंडो एसीज को ईजिली अपने कमरे में इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से इन्हें शिफ्ट भी कर सकते हैं। इन विंडो एसीज में आपको सिर्फ एक ही यूनिट मिलता है, जिसमें आपको कंप्रेसर और ब्लोअर मिलता है। इस विंडो एसी का ब्लोअर साइड आपके कमरे के अंदर लोकेटेड होता है, जबकि इसका कंप्रेसर साइड आपके कमरे के बाहर खुली हवा में लोकेटेड होता है। लेकिन इन विंडो एसी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इन्हें आप सिर्फ आपके कमरे के विंडो में ही इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि जिस कमरे में विंडो नहीं है उस कमरे में आप इन एसीज को इंस्टॉल नहीं कर सकते। और इन विंडो एसीज का दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका नॉइज लेवल, यानी कि ये विंडो एसी बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आखिर में मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि यदि आपका प्राइस बजट लो है, यदि आपके कमरे में विंडो अवेलेबल है, तो आप विंडो एसी के साथ जाएं। अदरवाइज़ ये बेहतर होगा कि आप स्प्लिट एसी के साथ ही जाएं।
बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस स्प्लिट एसी और विंडो एसी के प्राइस में ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एसी को चुनें। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है इन्वर्टर एसी वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी। किसी भी नॉन इन्वर्टर एसी में जब आप टेम्परेचर को सेट करते हैं तो उस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए उस नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर हाई स्पीड पर रन करता है और एक बार टेम्परेचर अचीव हो जाने के बाद कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। यानी कि नॉन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ होता है, जिसकी वजह से आपकी बिजली ज़्यादा खर्च होती है। सरल भाषा में कहा जाए तो ये नॉन इन्वर्टर एसी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं अगर बात की जाए इन्वर्टर एसी की, तो इस टाइप के एसी में कंप्रेसर हमेशा ऑन रहता है और आपके सेट किए हुए डिजायर्ड टेम्परेचर को अचीव करने के लिए कंप्रेसर हाई स्पीड पर रन होता है। लेकिन टेम्परेचर अचीव हो जाने के बाद इसकी मोटर मिनिमम स्पीड पर रन होती है, जिसकी वजह से आपके रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होती। नॉन इन्वर्टर एसी कमरे को ठंडा करने में ज़्यादा समय लेता है, इनका लाइफ स्पैन भी कम होता है और ये ज़्यादा महंगे भी होते हैं। वहीं इन्वर्टर एसी आपके कमरे को तेज़ी से ठंडा करता है, इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है और ये सस्ते होते हैं नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले। किसी भी एसी को खरीदने से पहले आप ये ज़रूर चेक करें कि वो इन्वर्टर एसी है या नॉन इन्वर्टर एसी है, और आप इन्वर्टर एसी के साथ ही जाएँ। हमारा फोर्थ पॉइंट है कैपेसिटी। किसी भी एयर कंडीशनर को खरीदने से पहले उसकी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। किसी भी एसी की कैपेसिटी रूम साइज के हिसाब से वेरी होती रहती है। मार्केट में आपको 0.5 टन, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन या 3 टन के एसी देखने को मिलते हैं। यदि आपका रूम साइज 0 से 80 स्क्वायर फीट है तो आप 0.75 टन एसी के साथ जाएं। यदि आपका रूम साइज 80 से 130 स्क्वायर फीट है तो आप 1 टन एसी के साथ जाएं। यदि 130 से 200 स्क्वायर फीट है तो आप 1.5 टन एसी के साथ जाएं, और यदि 200 से 300 स्क्वायर फीट है तो 2 टन एसी के साथ जाएं। बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये डिजिट थोड़े वेरी हो सकते हैं यदि आपका रूम टॉप फ्लोर पे है या फिर आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट एंटर होती है तो। हमारा पांचवा पॉइंट है एनर्जी रेटिंग्स। किसी भी एयर कंडीशनर का एनर्जी रेटिंग जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कम बिजली खर्च होगी। ऐसा आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मार्केट में 3 स्टार या 4 स्टार रेटिंग वाले एसी या रेफ्रिजरेटर बिकते ही नहीं। दरअसल सच तो ये है कि यदि आप एसी को सिर्फ 3 से 4 महीने ही यूज़ करते हैं तो आप 3 स्टार वाले एसी के साथ जाएं, और यदि आप एसी को 6 महीने से ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं तो आप 5 स्टार एसी के साथ जाएं। ऐसा करने से आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी बिजली का बिल भी कम आएगा। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉपर कॉइल वर्सेस एल्यूमिनियम कॉइल। किसी भी एयर कंडीशनर के अंदर आपको 2 कॉइल देखने को मिलती हैं, जो कि है कॉपर कॉइल एंड एल्यूमिनियम कॉइल। दोस्तों, आप कॉपर कॉइल वाले एसी के साथ ही जाएं, क्योंकि कॉपर कॉइल का हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होता है, ये लेस कोरेसिव होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, ये थी एयर कंडीशनर्स की बाइंग गाइड। उम्मीद करता हूँ कि ये गाइड आपकी मदद जरूर करेगी एक बेस्ट एयर कंडीशनर चूज़ करने में। यदि आपने अभी तक ये डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन सा एयर कंडीशनर खरीदना चाहिए, तो मैंने कुछ बेस्ट एयर कंडीशनर्स की बेस्ट बाइंग लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप सीधा लिंक पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह के आगे भी वीडियोस पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।